आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने एक तीर से दो निशाने कर लिए। लेकिन देखिए, मैं एक बात और बता सकता हूं, क्योंकि आप 25 साल से उनकी पार्टी में कोई दूसरा अध्यक्ष तो बना नहीं, वो खुद अध्यक्ष हैं। तो एक किस्म से एक अधिनायक या तानाशाह तो उनके अंदर भी बैठा हुआ है, जो पार्टी में कोई दूसरा अध्यक्ष स्वीकार नहीं करता। तो एक तानाशाह ने दूसरे तानाशाह की मदद कर दी। मैं तो कुछ इस तरह से एनालिसिस करता हूं। दूसरी बात अभी हमारी चर्चा में आई कि शरद पवार ने कभी भारतीय जनता पार्टी का सहारा नहीं लिया। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब केवल 38 साल के थे शरद पवार और जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो जनता पार्टी का साथ लिया था। जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के घटक, जनसंघ घटक के लोग शामिल थे। दूसरी बार जब वो 1984 में पहली बार लोकसभा में गए, उसके अगले साल इस्तीफा देके विधानसभा में लौटे थे कांग्रेस एस के साथ, तो उसमें जो प्रतिपक्ष के नेता बने थे उसमें जनता पार्टी का समर्थन था। तब तक भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन शरद पवार ने लिया था, पीडब्ल्यूपी का भी समर्थन शरद पवार ने लिया था। और तीसरा तो एकदम ताजा है, जाने क्यों हम भूल गए कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, एक राज्य में तो उनकी सरकार ही को वो मदद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तो जिंदगी में 3 बार जो आदमी ऐसी बात कर चुका हो, वो प्रतिपक्षी एकता की बात कैसे करेगा? आज कोई फैसला लेगा, कल दूसरा यू टर्न लेगा, परसों तीसरा टर्न लेगा और अगले दिन चौथा टर्न लेगा। अब ये बात बिल्कुल ज्ञानेश जी ने, बिल्कुल मैं सहमत हूं उनसे कि ये जो बात अब उन्होंने, जो इस समय अब उनको देखना चाहिए और वास्तव में अपनी पार्टी की कमान डेमोक्रेटिक ढंग से चलानी चाहिए। अपनी पार्टी को टूटने से बहुत बचा लिया इस बार उन्होंने, नहीं तो पार्टी टूट जाती। भाई, आप कैसे प्रतिपक्षी एकता की बात कर सकते हैं? एक तरफ आप प्रतिपक्षी एकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप पक्ष के प्रधान को बचाते हैं। तो महाराष्ट्र में अगर कोई गुस्सा उनके खिलाफ हुआ तो एकदम स्वाभाविक है। जनता की अपना स्वर है, अपना आक्रोश है। उन्हें अब अपनी पार्टी को संभलने पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा उनकी पार्टी अब बिखर जाएगी और इस पार्टी को बिखरने में देर नहीं लगेगी। ये मैं बहुत साफ कह रहा हूं। और क्योंकि अब उनकी राजनीति का जो काल है वो पूरा हो चुका है। एक अंतिम बात मैं और कह देता हूं कि एक बात जो प्रधानमंत्री की डिग्री की बात कही, ये शरद पवार की पार्टी से ही तो निर्वाचित हमारे एक साथी थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री की जो है रूबरू कार्यक्रम में इंटरव्यू लिया था, जो डिग्री में बताया गया था कि मैंने, प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया था कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई। वो शरद पवार की पार्टी के सांसद चुने गए थे बाद में पहली बार। तो उन्होंने साफ माना था, स्क्रीन पर दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था, रिपीट भी हुआ था कि मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। तो अब इसके बाद क्या रह जाता है? इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो किरकिरी होनी थी वो हो चुकी है। शरद पवार कितना ही डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, अब वो होने वाला अमरीश जी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि उन्होंने आड़ ले ली है सोनिया गांधी के आलेख की। सोनिया गांधी ने कतई अपील नहीं की। सोनिया, आप क्या सोचते हैं कि सोनिया गांधी को शरद पवार के बारे में भ्रम है? कोई भ्रम नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो उनको 5 साल के लिए निकाला क्यों जाता? उनको 5 साल के लिए निकाला गया था कांग्रेस से, और उससे पहले इंदिरा गांधी ने उनको बर्खास्त किया था 1980 में, आपको अगर याद हो तो वो, हम लोग दरअसल पुराने उदाहरण भूल जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के बिना उनकी राजनीति जब भी लिखी जाएगी, उनकी कहानी लिखी जाएगी, तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का, उसको बाहर नहीं रख सकते आप। बगैर उसके शरद पवार की कोई पॉलिटिक्स पूरी हो नहीं सकती। जी।